कौन कॉल देगा कि मेरे लिए आके रिहा करो? मैं तो 1 साल से मैं तो कह के थक गई हूँ। चले, मैं आपको कहती हूँ इमरान खान, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इमरान खान ने आज तक नहीं कहना कि आप मुझे मेरे लिए कुछ करो। वो कहते हैं आपने खड़े होना है, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों, आप अपने उनके लिए खड़े हों, जुल्म के निज़ाम के खिलाफ खड़े हों। बस ये मैं आपको कह रही हूँ। इमरान खान हमेशा ऐसी कॉल देंगे अपनी रिहाई के लिए। वो तो हमारे जैसे लोग हैं, उनकी बहनें हैं जो कहती हैं हमारे भाई को रिहा करो। बाकी इमरान खान कभी नहीं, आज तक हम जेल में गए उसको, बल्कि एक दफ़ा उसके मुंह से, मैं फिर से दोहराती हूँ, एक दफ़ा इमरान खान के मुंह से हमने नहीं सुना कि मेरे लिए निकलो। पार्टी को 24 नवंबर को भी निकले थे, इमरान खान ने 2 चीज़ें कह के भेजी, रूल ऑफ लॉ के लिए निकलो, ये 26वीं तरमीम के खिलाफ निकलो, ये पाकिस्तान के जजेस को बिल्कुल मफलूज कर रही है, आप अपने जजेस के लिए निकलो, आप रूल ऑफ लॉ के लिए निकलो। आपको लग नहीं रहा कि पार्टी जिस तरीके से काम करना चाहिए थे उस तरीके से खान के लिए, रिहाई के लिए कोई काम नहीं कर रही? देखिए, हम सिर्फ अपनी फैमिली की बात करें, अगर हम अपने भाई के लिए खड़े भी होंगे, हम यहाँ बैठे भी रहेंगे, हम सारी रात बैठना हो, हम 2 साल से आ रहे हैं, आपने हमें 2.25 साल से देख रहे हैं, हम यहीं आते हैं बैठेंगे अपने भाई के लिए, जो हमने करना है हम तो फैमिली तो करेंगे। थैंक यू। मैडम, आपने अदालतों की तरफ आप गए, आपने बताया पिछले दिनों के हाई कोर्ट के जज जो हैं वो पिछले दरवाजे से वहाँ से चले गए बाहर, तो अभी आपके पास क्या तरीक़ाकार है, फिर किसके पास जाएंगे आप? देखिए, हमने तो ये सोचा जो कोर्ट्स का जो जजेस के साथ हो रहा है, देखें ज़रूरी नहीं कि सारे जजेस बिल्कुल मजबूत ना हो, लेकिन हम लोगों की ड्यूटी बनती है कि हम जजेस की आज़ादी के लिए निकलें। अगर जजेस आज़ाद होंगे फ़ैसला देने में तो हमें इंसाफ मिलेगा ना, इंसाफ तो इन्हीं से लेना है, तो हमें तो जजेस का साथ देना चाहिए, जजेस के लिए खड़े होना चाहिए, जजेस को मजबूत करना चाहिए पाकिस्तानियों को, ताकि वो इंसाफ दे सकें। और हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास तो कोई और फोरम नहीं है, हमने यहाँ से उठेंगे, अगर नहीं करेंगे हम यहाँ बैठे रहेंगे, जब तक नहीं इजाज़त होगी तो कल से इसके बाद हम जाकर जज के सामने ही खड़े होंगे ना, हम जजेस कोर्ट में जाएंगे, हम हाई कोर्ट में खड़े हो जाएंगे, फिर हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जाएंगे, हम रोज़ उनके दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे। जमरात को भी आएंगे आप? जमरात को जो मुलाकात है उसमें भी आपकी आमद? नहीं, उस जुमेरात को तो हम इसलिए आए थे क्योंकि उन्होंने हमें यकीन दहानी की थी कि परसों आपकी मुलाकात हो जाएगी। वो तो उस दिन तो पार्टी के लोगों का दिन है, जो कि आपको सबने देखा है कि पिछले 4-5 महीने हो गए नहीं मुलाकात करने देते, ये तो उन्होंने, और सारे अपोजिशन लीडर्स आपके आए थे, उनको नहीं मुलाकात करने दी। मैडम, मंसूर अली शाह कायम मुकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर हो गए पाकिस्तान के, कोई उम्मीद है उनसे आप? वो तो 3-4 दिन के लिए हुआ है, वो तो चीफ जस्टिस बाहर गए होंगे तो उसकी जगह, लेकिन हमें तो सारे जजेस के लिए उनकी आज़ादी के लिए तहरीक चलानी चाहिए। जजेस की आज़ादी, पुलिस की आज़ादी, पुलिस आज़ाद होएगी तो हमारे पे जुल्म नहीं करेगी, और अगर जजेस आज़ाद होंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा। बस जी बताओ, पिछली गिरफ्तारी पे आपको कोई आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए थे कि आपकी गिरफ्तारी के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो क्या वो डॉक्यूमेंट्स जो थे वो ठीक थे? फिर आपको होटल पे ले जाया गया, वहाँ जाके छोड़ दिया? डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए थे, पिछली दफ़ा भी नहीं दिखाए थे, हमें तो जब बस में भर रहे थे हमें तभी समझ आ गई कि इस तरह थोड़े होता है कि एक बस में भर के वो आपके अपोजिशन लीडर्स को भी भर दिया और ख़वातीन को भी भर के तो नहीं लेके जाते, ख़वातीन को तो अलहदा वो क्या ख़वातीन की पुलिस आती है वो लेकर जाती है। वहीं से समझ आ गई है, इनको ये नहीं समझ आ रही, इनको अरेस्ट ना करो, इनको जो ब्याबान वीराने में छोड़ा। खुद तो ये सारे बड़ी बड़ी 4-4 गाड़ियाँ आगे पीछे सिक्योरिटी में फिरते हैं, खुद तो इतने खौफज़दा हैं, लेकिन हम नहीं डरते, हमें मोटरवे पे छोड़ते हैं, बिल्कुल वीराने में छोड़ते हैं, हमें नहीं फ़र्क पड़ता, ये खुद है सारा दिन खौफज़दा। आज भी ऐसे ही लग रहा है, यहीं से दोबारा फिर आपको गाड़ी में डाल के फिर मोटरवे पे छोड़ेंगे? हमें डॉक्टर साहब कितने MNAs आपके साथ आए हैं? हम तकरीबन कोई 15 से 20 MNAs हैं, 10-12 हम यहाँ आए हैं, 10-12 को साइड पर रुका हुआ है, 10-12 MNAs।
और बाकी कुछ रास्ते में हैं, कुछ जो है जैसे शानदाना गुजार है उनके गनमैन से सरकारी था उससे बंदूक ले ली, और अब कुछ MLAs उनके साथ CP ऑफिस गए, हम 15-20 MLAs जो इस्लामाबाद में हैं। कोई डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपकी आज मुलाकात नहीं थी, आप ज़ाहिर यकजहती के लिए इनके साथ आए हैं, बिल्कुल हम सब तो आप असम्बली में क्यों नहीं बात उठाते? असम्बली में भी जिस दिन मंगल को आखिरी दिन था इजलास का, उस दिन भी आपको याद है भरपूर बात जोर एहतजाज किया स्पीकर के सामने, असम्बली के बाहर, फ्लोर पर, और ये एहतजाज जारी रखेंगे जब तक इमरान खान साहब को रिहा नहीं करते, जब तक फैमिली से मुलाकात नहीं खोलते, और जब तक हम पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात नहीं करते। हमें 5 से 6 महीने हो गए हमारी मुलाकात बंद है। आलम इस्लाम का अजीम लीडर, पाकिस्तान की तारीख का पॉपुलर लीडर, जो जेल में नाहक कैद तो बंद की सोचते बर्दाश्त कर रहा है, और सैकड़ों असीरान उसके वक्त बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन इतना जुल्म कि उससे मुलाकात भी ना दे, ना फैमिली की मुलाकात हो, ना पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात हो, ना वकला की मुलाकात हो, और अदालतों के बावजूद ऑर्डर्स के। डॉक्टर साहब इतनी बड़ी अपोजिशन है, जिस तरीके से आपको वहाँ पे एहतजाज करना चाहिए वो एहतजाज नज़र नहीं आ रहा खान के लिए। हम पुरजोर एहतजाज कर रहे हैं, जितना कुछ कर सकते हैं, और इसको मजबूत बनाएंगे, तवाना बनाएंगे, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे इस एहतजाज को हम सड़कों तक 2 साल तो हो गए सर, हम यही देख रहे हैं। आज चौथी अटैम्प्ट है मैडम की यहाँ आए हैं, पार्टी कितने लोग आते हैं, कितने टिकट होल्डर आए हैं, कितने रकीन आए हैं? नहीं, पार्टी की उस तरह से कॉल नहीं है। देखिए अगर हम उस तरह से इज़हार पार्टी की कॉल यकजहती करें तो है ना? हमारी बहुत सारी कॉल का चीज़ें इंतजार हैं ना, करेंगे यकजहती के लिए। वो हम एक लाएमल बना के, जब तक खान साहब से अंदर से डायरेक्शन नहीं आती, हम कोई कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। आप माइंड ना करना, जब आप खान साहब की एक सेकंड मैम, खान साहब की कॉल का इंतज़ार करेंगे या मैम बैठी हैं उनकी हमशीरा, उनकी कॉल पे इंतज़ार करेंगे? पूरी पार्टी जो फैसला करेगी। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप कॉल